ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। दुनिया में लोग दान करते हैं, गरीबों को, भूखों को, बीमारों को, अनाथालय में, ओल्ड एज होम में, कोड़ी कॉलोनी आदि में। दान करते समय दया का भी भाव होता है, पुण्य का भी भाव होता है, और ये भी कईयों की भावना होती है कि तू एक पैसा देगा वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये एक भावना होती है, अगला जन्म हमारा सुधर जाएगा, ये पुण्य का काम है। लेकिन दान स्वीकार करने वाले की गरीबी कभी दूर नहीं होती दान से। कर्म का सिद्धांत कहता है, आज जो गरीब है, विपन्न है, दुखी है, परेशान, उसका कारण उसके द्वारा किए गए पाप कर्म अथवा रॉन्ग एक्शंस और विकर्म। अब भगवान आकर, शिव बाबा आकर हमको ऐसा महादान करना सिखाते, जिससे गरीब की गरीबी जन्म जन्मांतर तक दूर हो जाती है। वो महादान है ज्ञान रत्नों का दान। सत्य ज्ञान का एक एक बिंदु अमूल्य, इनवैल्यूएबल, मोस्ट प्रेशियस। इसलिए हर आत्मा को बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान करते चलो, क्योंकि सत्य ज्ञान का अभाव हर एक के जीवन में है। हर एक अपने अपनी परसेप्शन के हिसाब से चल रहा है, लेकिन संपूर्ण सत्य का ज्ञान किसी को नहीं है। इसलिए हर आत्मा को ज्ञान रत्नों का, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, योग की शिक्षा दी है, उन ज्ञान रत्नों का दान हम करते चलें। ये महादान है। फिर बाबा ने पूछा, जो सच्चे सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं, उनकी क्या निशानियां होती, कैसे समझें कि ये रूहानी सेवाधारी। उन्हें पुरानी जो कलयुगी दुनिया है, पतित विकारी भ्रष्टाचारी, उससे उसे वैराग्य होता है। वो इस दुनिया से दिल नहीं लगाता, उसको घर की याद रहती है। वो एक प्रभु के साथ सच्चे दिल का योग लगाते हैं। दूसरा, वो ज्ञान योग सुनाकर सबको श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करते हैं। तीसरा, उनको रूहानी पढ़ाई पढ़ाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। चौथा, उन्हें किसी भी जमीन जायदाद मिल्कियत की लालच नहीं होती। जो भी उनका हिस्सा है उसे मिल जाए ठीक है। वो कहीं कोर्ट कचहरी में कभी घूमते नहीं कि मुझे ये हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि आत्म संतोष होता है, समय की वैल्यू होती है। उनकी मोह की रगें सब तरफ से टूटी हुई होती हैं। साधना तपस्या करते करते, ज्ञान सुनते सुनते, योग का अभ्यास करते करते उसकी मोह की रगें टूट जाती।
वो उदार चित्त बन जाते हैं। मैग्नेनिमस हार्ट एंड लिबरल एटीट्यूड। उन्हें सेवा के सिवा कुछ भी सूझता नहीं है, बस सेवा सेवा सेवा। बाबा ने यहाँ तक कहा कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरों को समझाते समझाते जिनके गले बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बस ये होता है मैं सेवा करूं, मैं बाबा का संदेश सबको दूं, ताकि हर एक आत्मा के जीवन में पवित्रता, आनंद, खुशी के फूल खिल सकें। इसलिए हम सब बच्चों को सच्चे सच्चे सेवाधारी बनना है, स्पिरिचुअल सर्वेंट, गॉडली सर्वेंट बनना है। फिर हमें स्वयं की आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन करना है। आत्मा में इविल संस्कार, डेविलिश संस्कार एंड अनेक विकारों के कारण, काम, क्रोध आदि, आत्मा अपवित्र हो गई, दूषित हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई। इन विकारों को समाप्त करने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है। वो है परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत श्री अकाल मूर्त, सच्चिदानंद स्वरूप की निरंतर स्मृति। विदेही बनकर, जो विदेही परमात्मा है, बॉडीलेस परमात्मा है, इनकॉर्पोरियल गॉडफादर है, उसको याद करना होगा। देह को भूलना होगा, देह को, देह के संबंधों को, देह के पदार्थों को, इस दुनिया से ओब्लीवियस होना होगा, विस्मृत करके इस दुनिया को उस परमात्मा से कनेक्ट होना होगा। परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए 5 तत्वों से परे परम धाम में जाना होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सुख, शांति स्वतः ही जीवन में आ जाएगी। जैसे वैद्य लोग नब्ज चेक करके दवाई देते हैं, ऐसे ही आप बच्चों को भी, आप जिन आत्माओं की सेवा करते हैं, उनकी नब्ज देखकर रूहानी ज्ञान देना है, उनकी मांग के अनुसार आपूर्ति करनी। सच्चा सेवाधारी वो है जो अपना तन, मन, धन ईश्वरी सेवा में, आत्माओं के उत्थान में लगाते। आगे बाबा ने कहा कि जो आत्माएं प्रभु की आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, उनकी मानसिक स्थिति निरंतर अचल अडोल रहती है। आज के वरदान में बाबा ने कहा सच्चे सच्चे पांडव वो हैं जो अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के साधना करते हैं। अंतर्मुखता की गुफा में अर्थात देह से डिटैच होकर देही स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थित होने की गुफा में रहते हैं। इस गुफा में रहने से दुनिया के वातावरण के प्रभाव से बच जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अंतर्मुखता की गुफा के भीतर रहो, आत्म स्वरूप में स्थित होकर रहो, सोल कॉन्शियस होकर रहो। यही अंतर्मुखता की गुफा है। दुनिया से न्यारे बन जाएंगे ऐसा करने से, और प्रभु के प्यारे बन जाएंगे। आज का स्लोगन साधना तपस्या बीज है। साधना और तपस्या बीज है और साधन उसका विस्तार है। साधना करने से सुख के साधनों की प्राप्ति होने लगती है। बाबा कहते हैं साधनों के विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना है।
साधनों के विस्तार में साधना कई बार छिप जाती है, हम उसी को मेंटेनेंस वगैरह में फिर लगे रहते हैं और बुद्धि उसी में लग जाती है। ज्यादा सुख के साधन अगर बटोर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, तो मन बुद्धि उसी में लगे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा न हो कि साधना को भूल जाओ साधनों के चक्कर में। अर्थात सुख के साधनों में साधना तपस्या को कम नहीं करना है। अभी हम यश जी को निवेदन करेंगे कि एक दिव्य गीत हम सबको सुनाएं। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहार। रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठ न हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। बहुत ही सुंदर गीत था। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।